हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रीनिवास नाडार एंड आज मैं आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक का नाम है मसल स्पिंडल। ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है। ठीक है, जिसके ऊपर बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने जाते हैं इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर: डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मसल स्पिंडल फाइबर्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मसल स्पिंडल इन मसल टोन रेगुलेशन। ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क का क्वेश्चन, explain stress reflex and how it helps in controlling of the posture. Right. So we move on to the topic. Muscle spindle होता क्या है? Now muscle spindle, it is a stretch receptor that is present in the skeletal muscles. Okay. ये क्या डिटेक्ट करता है एज a receptor? ठीक है, any change in muscle length, ठीक है, या फिर क्या स्पीड से आपका मसल लेंथन हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है, उसे डिटेक्ट करता है। ठीक है। तो इसके मेन फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द मसल टोन, मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, and initiation of stretch reflex and coordination of the movement. All right. So then we move on to the structure of the muscle spindle. Okay, so basic features क्या है? Basic features क्या है? मसल स्पिंडल क्या है? आपका स्मॉल स्पिंडल शेप रिसेप्टर होता है जो नॉर्मल मसल फाइबर्स के पैरेलली प्रेजेंट रहता है। ठीक है। एंड इनका नंबर ज्यादा आपके फाइन कंट्रोल वो मसल्स में होते हैं जिसको फाइन कंट्रोल जो फाइन कंट्रोल मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल हैंड मसल्स। ठीक है, आप लिखते हो तो वो वक्त आपको फाइन कंट्रोल की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसके लिए ये रिसेप्टर्स आर मोर लार्जली फाउंड इन हैंड के मसल्स। ऑलराइट, so now we move on to the structure of the muscle spindle fibers. Structure of the muscle spindle fibers is what? ठीक है, मसल स्पिंडल फाइबर्स दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वन इज द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स एंड द सेकंड टाइप इज द एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। ऑलराइट, नाउ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कैसे होते हैं? नाउ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स आर 8 to 12 ग्रुप्स ऑफ, ठीक है, 8 to 12 ग्रुप्स ऑफ मसल मॉडिफाइड मसल फाइबर्स। ठीक है, मॉडिफाइड मसल फाइबर्स, आगे जाके आपको पता चलेगा वाई मॉडिफाइड। 8 to 12 ग्रुप्स ऑफ मॉडिफाइड मसल फाइबर्स जिन्हें एक कनेक्टिव टिश्यू में एंक्लोज किया हुआ होता है जिसका नाम है कैप्सूल। ठीक है, एज ऐसे एक यूनिट जैसे आपको इंटरफ्यूजल फाइबर्स मिलेंगे कवर्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आई कम बैक टू दैट डायग्राम। ओके, एंड आपके एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स क्या होता है? ठीक है, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स आर द नॉर्मल स्केलेटल मसल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो आपका आप इधर देख सकते हो, दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम जिसमें अरेंजमेंट ऑफ द मसल स्पिंडल फाइबर्स को इजीली बताया। ठीक है, नाउ एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स एज द नेम सजेस्ट, एक्स्ट्रा मतलब बाहर की तरफ वो रहेंगे प्रेजेंट। ठीक है, दीज आर द एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है एंड अंदर की तरफ आपको इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स मिलेंगे। राइट, नाउ एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। ठीक है, एंड इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स का काम आपको पता चलेगा, इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टर। Alright. So this is the arrangement of the intrafusal fibers and the extrafusal fibers. Alright. So now we move on to a bit deeper into the components of the muscle spindle fibers. Each fibers का क्या component होता है? See, look at this diagram. ठीक है. This is अब हमारे एकेजन बुक से ही ये डायग्राम मैंने निकाला है। ठीक है, एज यू कैन सी इसमें इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के बारे में लिखा हुआ है। नाउ एज यू कैन सी इधर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स दिया हुआ है। Now, intrafusal fibers consist of two types of fibers. Okay, two types of fibers. One is the nuclear bag fibers. Second one is the nuclear chain fibers. Okay, this is the nuclear bag fibers. Now, nuclear bag fibers और nuclear chain fibers में difference क्या है? Nuclear bag fibers में क्या है? आपको बीच में swollen वो थोड़ा swollen रहेंगे। ठीक है, ये fibers बीच में swollen रहेंगे and उनके बीच के section में there is a cluster of nuclei found. ठीक है, as you can see the cluster of nuclei is found. ठीक है, इनका swollen portion है बीच का, इसमें cluster of nuclei is found. Whereas in nuclear chain fibers आपको दिखेंगे जो न्यूक्लियाई है वो चेन के तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, चेन लाइक ऑर्गेनाइजेशन है उनका। ठीक है, चेन के तरीके से लाइक एक के पीछे एक आपके और न्यूक्लियाई ऑर्गेनाइज्ड है लाइक इन रॉड जैसा हो रहा है ना, देखो रॉड जैसा है, चेन जैसा है, एक के पीछे एक वो ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, सो दीज आर द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। सो या नाउ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स वो पिछले जो पहला डायग्राम था उसमें लिखा जैसे दिखाया था मैंने, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स उसे पैरेलली प्लेस्ड होते हैं वो टू द एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। ओके, एंड इंट्राफ्यूजल फाइबर्स का एक खासियत ये है कि इसका ओनली द एंड्स ऑफ द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।
ठीक है, मॉडिफाइड मसल फाइबर्स है, राइट? तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो होंगे बट ओनली इनका एंड्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेराज इनका जो सेंट्रल पोर्शन है वो रिसेप्टर जैसे एक्ट करते हैं, इसके लिए इन्हें मॉडिफाइड मसल फाइबर बोलते हैं, राइट? सो या लाइक है, मैंने जैसे आपको डायग्राम पे समझाया था, बेस्ड ऑन दो टाइप्स ऑफ इंटरफेसियल फाइबर्स होते हैं बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर प्लेसमेंट, ठीक है? न्यूक्लियर बैक फाइबर में क्या है, सेंट्रल पोर्शन स्वोलन होता है, उसमें क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियर आपको मिलेंगे, वो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स है। एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर क्या, आपको चेन के तरीके से ऑर्गेनाइज मिलेंगे आपके न्यूक्लियर, ठीक है? एक के पीछे एक वो ऑर्गेनाइज रहेंगे, ठीक है? एंड वो पतला होता है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर बैक फाइबर्स, ठीक है? एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर्स के एंड्स आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर बैक फाइबर्स, ठीक है? ये एक चीज याद रखना, ठीक है? नाउ वी मूव ऑन टू द मसल स्पिंडल के नर्व सप्लाई को, ठीक है? एंड हियर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि मसल स्पिंडल इज द ओनली काइंड ऑफ रिसेप्टर जिसमें सेंसरी एंड मोटर इनर्वेशन दोनों है, ओके? सो फर्स्ट वी विल डील विद द सेंसरी इनर्वेशन। सेंसरी नर्व सप्लाई क्या है? सो फर्स्ट इज द प्राइमरी सेंसरी नर्व फाइबर, ठीक है? इसका ये इट इज अ टाइप ऑफ ग्रुप 1A afferent fiber, ठीक है? It ends around the central part of the both nuclear back fibers and nuclear chain fibers, ठीक है? एंड इसका एंडिंग का नाम है स्पेशल एंडिंग है, इसके लिए उसको एनुलर स्पाइरल एंडिंग बोलते हैं, ठीक है? ये नर्व फाइबर का स्पेशल एंडिंग है, उसे एनुलर स्पाइरल एंडिंग करके बोला जाता है, ठीक है? अभी ये डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द प्राइमरी एफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है? इसका एंडिंग कैसा है आप देख सकते हो, एन्युलर स्पाइरल एंडिंग, ठीक है? एन्युलर स्पाइरल एंडिंग है विच एंड्स इन द न्यूक्लियर बैक फाइबर्स, ठीक है? न्यूक्लियर बैक फाइबर्स एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर्स पे भी एंड होता है, एन्युलर स्पाइरल एंडिंग है, ठीक है? वैसा घूम के एंड होता है, इसलिए उसका एन्युलर स्पाइरल एंडिंग बोलते हैं, ठीक है? इसके फंक्शन क्या है, द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस नर्व सप्लाई, ठीक है? इट डिटेक्ट्स मसल स्ट्रेच, मसल थोड़ा भी स्ट्रेच होता है तो इसे डिटेक्ट करेगा, एंड इट आल्सो डिटेक्ट्स द किस रेट से ये मसल स्ट्रेच हो रहा है, कितने स्पीड से ये मसल स्ट्रेच हो रहा है, उसे डिटेक्ट करता है, मतलब डायनामिक चेंजेस को डिटेक्ट करता है। डायनामिक मतलब मूवमेंट, मूवमेंट कितनी तेजी से हो रहा है उसे डिटेक्ट करता है। देन वी हैव द सेकेंडरी सेंसरी नर्व फाइबर, ठीक है? इट इज अ टाइप ऑफ टाइप 2 अल्फा बीटा एफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है? एंड इसका सब ये क्या सप्लाई करता है, इट सप्लाइज मेनली द नर्व चेन फाइबर्स, ओके? एंड इसके एंडिंग्स का नाम है, ये जो नर्व है इसके एंडिंग का नाम है फ्लावर स्प्रे एंडिंग, ओके? फ्लावर लाइक पैटर्न, इसको इसके लिए इसको फ्लावर स्प्रे एंडिंग का नाम दे दिया। इसका फंक्शन क्या है, इट डिटेक्ट्स सस्टेन्ड स्ट्रेच, ठीक है? आप अगर मसल को बहुत टाइम तक स्ट्रेच करके रखे हो, फॉर एग्जांपल आप लाइक कोई योगा आसन कर रहे हो जिसमें आप मसल को पकड़ के रखो स्ट्रेच करके, तो वो टाइप ऑफ स्ट्रेच को वो डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट सस्टेन स्ट्रेच मतलब पकड़ा हुआ स्ट्रेच को वो डिटेक्ट करता है। एंड या वो स्टैटिक चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं इन जनरल, ठीक है? स्टैटिक चेंजेस को मतलब जो नॉर्मल मतलब जो चेंजेस मूवमेंट में हो रहा है वो चेंजेस को डिटेक्ट करता है, ठीक है? सो या सो ये डायग्राम मैंने हमारे सेम्बुलिंगम बुक से निकाला है, एंड आई बिलीव ये एग्जाम में बहुत इजीली ड्रॉएबल डायग्राम है एज कम्पेयर टू एके जैन वाला। सो या इसे भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है? सो secondary afferent nerve fiber, as you can see here, ये किसको सप्लाई कर रहा है, इट इज ओनली एंड ओनली सप्लाइंग टू द न्यूक्लियर चेन फाइबर्स, ओके? एंड इसका एंडिंग क्या है, फ्लावर स्प्रे एंडिंग, ठीक है? एंडिंग्स में वो इसके न्यूक्लियर चेन फाइबर्स के एंडिंग्स में वो जाके इनोवेट कर रहा है, राइट? सो दिस इज सेकेंडरी एफरेंट नर्व फाइबर। एंड motor nerve supply to the nuclear back fibers, ठीक है? Now we move on to the motor nerve supply, we are done with the sensory nerve supply, we move on to the motor nerve supply। एंड पहला आपको जो पहला नर्व मिलेगा व्हाट दैट इज डायनामिक गामा इफरेंट नर्व, ठीक है? गामा मोटर फाइबर्स जो एंड होते हैं एज मोटर एंड प्लेट, ठीक है? इसका प्लेट एंडिंग, ये नर्व्स का एंडिंग का टाइप क्या है, प्लेट एंडिंग मिलेगा आपको, ठीक है? एंड इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू रैपिड स्ट्रेच या चेंज इन मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, राइट? Then we move on to the motor supply to the nuclear chain fibers, ठीक है? सो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स में आपको क्या दिखेगा, स्टैटिक गामा इफरेंट फाइबर्स, ठीक है? दिस इज द इनोवेशन टू द न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। तो
ये बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होता है एंड इट फॉर्म्स ए नेटवर्क लाइक एंडिंग जिसको ट्रेल एंडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, इट मेंटेन्स सेंसिटिविटी ड्यूरिंग सस्टेन्ड स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेच और पोस्चर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, ठीक है। तो हाउ डज इट मेंटेन्स द सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको मैं ये डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। नाउ सब आपको दिख गया था। नाउ एज यू कैन सी आपका मसल स्पिंडल फाइबर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स ऐसे हैं बाहर की तरफ एंड बीच में आपका इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है, राइट। नाउ आपके इंट्राफ्यूजल फाइबर्स एक सर्टेन लेंथ पे फिक्स्ड है। नाउ अगर आपके एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपका इंट्राफ्यूजल फाइबर्स क्या है, वो स्लैक हो जाएंगे, वो लूज हो जाएंगे एज यू कैन सी इन दिस, ठीक है। तो उससे डिस्चार्ज बंद हो जाता है, तो मतलब वो मसल स्पिंडल फाइबर डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं एनी चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द मसल। तो इसके लिए क्या करता है आपका वो मोटर नर्व फाइबर क्या करता है, इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दोस मसल स्पिंडल, ठीक है। इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, उसके एंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, आपका मसल स्पिंडल वापस वो लेंथ को रीगेन कर पाता है एंड अगेन इट इज एबल टू डिटेक्ट चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द मसल, ओके। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टैटिक गामा इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। डायग्राम पे भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज स्टैटिक इफरेंट नर्व फाइबर्स, ठीक है, ट्रेल एंडिंग है, ठीक है, दोनों इसमें है। एंड as you can see this is the dynamic efferent nerve fiber which is present in the nuclear bag fibers only, ठीक है। ये प्लेट एंडिंग जैसे एंड होता है, राइट। एंड या so then we move on to the functions of this muscle spindle, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ द मसल स्पिंडल क्या है, इनका मेन फंक्शन इज टू मेंटेन पोस्चर एंड मसल टोन बाय कंटिन्यूअसली चेकिंग द लेंथ ऑफ द मसल, ठीक है। एंड तो फिर इसको गवर्न करते हुए दो मेन मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। वन इज द लेंथ सर्वो मैकेनिज्म एंड सेकंड वन इज द फॉलो अप सर्वो मैकेनिज्म। दोनों का हम डिटेल पढ़ेंगे, ओके। सो लेंथ सर्वो मैकेनिज्म कैसा काम करता है, ठीक है। स्टेप वन आपका मसल स्ट्रेच होता है, मसल स्ट्रेच होने के कारण क्या होता है, आपका मसल स्पिंडल भी स्ट्रेच होता है, मसल स्पिंडल स्ट्रेच होता है तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, राइट, ठीक है। एंड जितने ज्यादा आपके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे मतलब जितना ज्यादा बड़ा स्ट्रेच होगा आपका वो मसल स्पिंडल का, उतना ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। एंड या उतने ज्यादा इम्पल्सेस आपको स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे, राइट। सो देन क्या होता है, नाउ हियर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोन एज दी अल्फा गामा कोएक्टिवेशन, ठीक है। तो आपका क्या होता है, भले ही आपका वॉलेंट्री मूवमेंट हो या इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट, सो आपका ब्रेन एक्टिवेट करता है बोथ अल्फा मोटर न्यूरॉन्स एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स क्या करेगा, आपका एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेराज आपके गामा मोटर न्यूरॉन्स आपके इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाई इज दिस कोएक्टिवेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ही मैंने आपको वो डायग्राम के साथ जैसे एक्सप्लेन किया था, अगर आपके सिर्फ एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपका मसल स्पिंडल लूज हो जाएंगे एंड इट विल स्टॉप सेंसिंग द स्ट्रेच, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपके गामा मोटर न्यूरॉन विच इज सप्लाइंग द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स वो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो भी अगर वो भी इंटरफ्यूजल फाइबर्स वो अगर वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो फिर अलोंग अलोंग विथ एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स उनका भी साइज छोटा होगा एंड तो फिर वो उनका टाइटनेस नहीं लूज करेंगे, राइट, ठीक है। तो या वही लिखा है, साइमल्टेनियस एक्टिवेशन ऑफ द गामा मोटर न्यूरॉन्स कॉन्ट्रैक्ट्स द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, ठीक है। तो आपका स्पर्शल स्पिंडल टाइट ही रहेंगे एंड वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर पाएंगे आपके मसल लेंथ को ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो या अगर इफ ड्यूरिंग मूवमेंट आपका मसल लेंथ ग्रेटर देन रिक्वायर्ड हो जाता है, ठीक है, जितना ज्यादा चाहिए उससे रिक्वायर्ड हो जाता है, तो क्या होता है आपका मसल स्पिंडल का डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, राइट। तो आपका स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा, स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट होने का कारण क्या होगा, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा रिफ्लेक्सिवली और शॉर्टन हो जाएगा, ठीक है। दस ब्रिंग दस इट ब्रिंग्स द मसल बैक टू इट्स नॉर्मल लेंथ, ठीक है। अगर दिस मसल इफ द मसल शॉर्टन्स, ठीक है, अगर मसल शॉर्टन हो रहा है एंड इनफ गामा स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, लाइक आपका मसल स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन हो गया, उस लूज हो गया, ठीक है, इनफ डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका
स्पिंडल डिस्चार्ज डिक्रीज हो गया, राइट? तो फिर आपका मसल रिफ्लेक्सिवली रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है? तो रिलैक्स होगा तो वापस वो आपके उसके लेंथ पे आ जाएगा, एंड अगेन इंट्राफ्यूजल फाइबर्स एंड एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के लेंथ सेम हो जाएंगे, ठीक है? So yeah, this is the main flowchart that you have to make in the exam. अगर आपको लेंथ सर्वो मैकेनिज्म के बारे में पूछा है, ठीक है? आपका नॉर्मल मसल लेंथ है which is maintained by the extrafusion muscle fibers. सो इफ सपोजिटली आपका लेंथ इंक्रीज होने का कारण क्या होगा? आपका मसल स्पिंडल स्ट्रेच होगा एंड उसका डिस्चार्ज इंक्रीज होगा, आपका सेंसरी नर्व स्टिमुलेट होगा, सेंसरी नर्व आपका ये इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? वो मोटे न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेगा एंड मसल लेंथ आपका डिक्रीज होगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस इज हाउ यू विल अचीव द नॉर्मल मसल लेंथ, ठीक है? जो इन द स्टार्ट में था, ठीक है? सो या इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर, ठीक है? So then we move on to the second function of the muscle spindle fiber, that is follow-up servo mechanism. Now follow-up servo mechanism किस में हेल्प करेगा? सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, मसल टोन के मेंटेनेंस में हेल्प करेगा एंड पोस्चर में हेल्प करेगा, ओके? सो क्या होता है इसमें? आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके कारण क्या होता है? आपका मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण आपको क्या होगा? आपके मसल स्पिंडल इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है वो क्या हो जाएंगे? वो स्लैक हो जाएंगे, राइट? वो स्लैक हो जाएंगे, राइट? वो लूज हो जाएंगे। तो एट द सेम टाइम आपका जो गामा मोटर न्यूरॉन है विच इज सप्लाइंग द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, वो इंक्रीज उनका डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। वो गामा मोटर न्यूरॉन कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, ठीक है? जिसकी वजह से आपका मसल स्पिंडल वापस टाइटन हो जाता है, ठीक है? वापस टाइटन हो जाता है एंड ये गामा का एक्टिवेशन कीप्स द मसल स्पिंडल स्ट्रेच्ड एंड एक्टिव, ठीक है? नाउ हाउ डज दिस हेल्प इन मसल टोन मेंटेनेंस, ठीक है? नाउ व्हाट इज मसल टोन? मसल टोन पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल होता है, तो उसका मतलब आपका इंट्रा एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर से वो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, राइट? पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड होने के कारण आपके जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है वो थोड़े लूज रहेंगे, उसके मसल स्पिंडल जो है वो लूज रहेगा, राइट? तो आपका गामा मोटर न्यूरॉन वो एक्टिवेट होगा एंड वो शॉर्टन करेगा आपके इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को, जिसके वजह से आपका मसल स्पिंडल टाइटन रहेगा, ठीक है? तो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड आपके दोनों है, दोनों आपके एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स एंड इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। नाउ अगर कुछ भी चेंज इन मसल लेंथ होगा या मसल कॉन्ट्रैक्शन में कोई भी चेंजेस होगा, तो फिर वो इजीली आपका मसल स्पिंडल डिटेक्ट कर पाएगा क्योंकि वो टाइट है, राइट? ड्यू टू द अल्फा गामा को एक्टिवेशन, राइट? सो इसके वजह से इट इज एबल टू मेंटेन टोन। अगर टोन बढ़ेगा तो फिर अगर टोन कम होगा, अगर मसल स्ट्रेच हो रहा है और टोन कम हो रहा है, तो फिर वो रिलैक्स करवाएगा मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा मसल को रिफ्लेक्सिवली, ठीक है? स्ट्रेच रिफ्लेक्स के थ्रू। वेराज अगर टोन बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बहुत जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका मसल, ठीक है? बियॉन्ड लाइक आपका मसल टू अ पॉइंट कि आपका मसल खुद को इंजर कर सकता है, तो फिर आपका उस टाइम पे आपका एक दूसरा रिफ्लेक्स इलिसिट होता है जो हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, दैट इज गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स, ठीक है? एक्सेसिव टेंशन के कारण वो इनिशिएट होता है, राइट? विच कॉजेस द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो ऐसा करके आपके गोल्गी टेंडन ऑर्गन एंड मसल स्पिंडल फाइबर दोनों हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ द मसल टोन, ठीक है? दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। सो या विद दिस वी आर डन विद आवर टॉपिक, ठीक है? सो so now we come to the end of the lecture, and end of the lecture पे आके आप ये 3 क्वेश्चंस को परफेक्टली आंसर कर सकते हो, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या है? इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपका ये है, आप इधर ये बना सकते हो या फिर आप सेम्बोलिंगम का भी डायग्राम बना सकते हो इन अ वे, जो भी डायग्राम आप बहुत स्पीड तरीके से बना सकते हो, वो इट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज आप एग्जाम में विद इन टाइम बना रहे हो, along with the मार्किंग द लेबलिंग जो भी है वो सब बराबर आपको करना ही है, ठीक है? एंड या लेंथ सर्वो मैकेनिज्म का ये जो फ्लो चार्ट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, एंड अगेन अगर आपको एग्जाम में लेंथ सर्वो मैकेनिज्म के बारे में स्पेसिफिकली पूछा रहा, अगर आपने ये बनाया तो एक्स्ट्रा मार्क्सेस मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके? सो विद दिस हम ये लेक्चर को एंड करते हैं।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल लेक्चर, ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, बाय बाय।